प्रयागराज के महाकुंभ में जहां साधु संतों का विशाल जमावड़ा है, वहीं संगम तट पर एक साधु ने सबका ध्यान अपनी अनोखी जीवन शैली और प्रेरणादायक कार्यों से खींचा है। ये कहानी है पायाहारी मौनी बाबा की, जो पिछले 41 सालों से मौन व्रत पर हैं और सिर्फ चाय के सहारे जीवित हैं। लेकिन उनकी असली पहचान उनका मौन नहीं बल्कि उनका समर्पण है, जिससे वो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को मुफ्त कोचिंग देते हैं। बाबा का असली नाम दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी है, जो प्रतापगढ़ के शिव शक्ति बजरंग धाम से जुड़े हैं। महाकुंभ के उनके टेंट में साधुओं के बजाय युवाओं का जमावड़ा है, जो उनसे सिविल सेवा की कोचिंग लेने आते हैं। सबसे अनोखी बात यह है कि बाबा छात्रों को बिना बोले पढ़ाते हैं। व्हाट्सएप के जरिए नोट्स भेजना, लिखित जवाब देना और जरूरत पड़ने पर लिखकर छात्रों को समझाना, ये बाबा की अनोखी शिक्षा प्रणाली का हिस्सा है। देखिए, भाषा के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है और माध्यम लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और एक बोलते हैं जिसको गैर शाब्दिक भी हो सकता है। तो जहां तक गुरु जी का है, गुरु जी मौन है, लेकिन बाकी आप समझते हैं कि इशारों से, व्हाट्सएप से अपनी क्वेरी है। जहां तक आपने देखा कि लिख के तो हम अपनी क्वेरी उनको बता सकते हैं, बाकी गुरु जी लिख सकते हैं। और हमें नहीं लगता कि लिखित माध्यम जो है सबसे अच्छा होता है। जहां तक तो हम अपनी क्वेरी उनको बताते हैं, बाकी गुरु जी लिखते हैं। जी, समय जैसे जैसे गुरु जी को समय मिलता है वैसे वैसे एनसीईआरटी का नोट्स हमेशा गुरु जी बनाते रहते हैं। और अगर हमारे कुछ प्रश्न हैं तो चूंकि आप तो थोड़ा सा इधर उधर व्यस्त भी रहते हैं, गुरु जी के पास जैसे टाइम मिलता है वो हमारे प्रश्नों के जवाब खोजे रहते हैं। और जहां तक होता है हर चीज में, चूंकि जहां तक है गुरु जी के पास अनुभव ज्यादा है, इसलिए उन चीजों को हमें लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनसे हमें सीखने को मिलती हैं इसमें। बाबा ने 41 साल पहले न केवल मौन धारण किया बल्कि अन्न जल का भी त्याग कर दिया। वो दिन भर में 10 कप दूध वाली चाय पीते हैं। उनकी ऊर्जा और समर्पण देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। हर साल उनके 2 से 3 छात्र सिविल सेवा परीक्षाओं में चयनित भी होते हैं। बाबा का कहना है कि मौन रहने से ऊर्जा संचित होती है, जिससे वो विश्व कल्याण में लगते हैं। महाराज जी से लगभग अब हम 4-5 सालों से जुड़े हुए हैं, उनके शिष्य हैं, वो हमारे मार्गदर्शक भी हैं। ईश्वर स्वरूप गुरु जी भी हैं, उनका हमेशा सानिध्य मिलता रहता है। जैसे भी हो, समय समय पे जो हमें जरूरत होती है उसका मार्गदर्शन भी करते हैं। गुरु जी हर जो भी हैं सबका एक अपना वो होता है कि किसी न किसी चीज के लिए जो है लोग मौन धारण करते हैं। जहाँ तक गुरु जी के बारे में है तो समाज सेवा और समाज कल्याण ये उनका उद्देश्य था। और आध्यात्मिक चीजों को लेके जो है, संस्कृति को लेके उनका एक अपना विषय है। गुरु जी अपना किए हुए हैं, उसी से अपना मौन धारण किए हुए हैं। तो 40 वर्षों से बिना कुछ जी, 40 वर्षों से प्लस जो है कि अब हमको जहाँ तक हम जानते हैं गुरु जी के बारे में जिस समय बताया गया है कि गुरु जी मौन तोड़ेंगे नहीं अपना, कभी आजीवन नहीं। हाँ, क्योंकि समाज कल्याण उद्देश्य है और समाज कल्याण तो समाज सेवा हमेशा चलती रहेगी, इसलिए गुरु जी का मौन हमेशा रहेगा। 40 वर्षों के मौन के साथ साथ 40 वर्षों से बिना अन्न लिए जी, हमेशा गुरु जी बस केवल चाय पीते हैं। 3 टाइम 4 टाइम के जो भी उनकी अपना होता है, बस सिर्फ चाय पे ही रहते हैं और वही उनका सेवन है और वही उनके जीने का आधार भी है। शरीर में भी काफी कमजोरियां नहीं, जहाँ तक एक ईश्वरीय शक्ति होती है उसके लिए तो हमको नहीं लगता है कि उनका आहार। और रही बात की उतनी दूध के चाय से अगर आप ऐसे देखेंगे नॉर्मल एक आदमी को, तो हम लोग तो नहीं रह पाएंगे। लेकिन जब तक ईश्वरीय शक्ति नहीं होगी तब तक तो संभव नहीं है। तो जहाँ तक हमें जानते हैं कि कोई प्रभु की कृपा है, बाकी बालाजी का पंडाल लगा है, गुरु जी ऐसे ही उनका चलता रहता है। जी, बालाजी के, मेहदीपुर वाले बालाजी के भक्त हैं। 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आएंगे। लेकिन पायाहारी मौनी बाबा जैसे साधु महाकुंभ के असली नायक बनकर उभरे हैं। उनका जीवन उन छात्रों के लिए प्रेरणा है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। बाबा का संदेश स्पष्ट है, सच्ची सेवा और समर्पण से संसार में बदलाव संभव है।